ओके, गुड इवनिंग। तो आज से हम लोग बेसिक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक अभी चलेगा अराउंड 1-2 महीने बेसिक्स में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल जो 10th 11th 12th और जो बीएससी में थोड़ा सा रिलेटेड होगा। फिर हम लोग आएंगे जैम लेवल, क्योंकि जैम का लेवल थोड़ा सा बीएससी से ऊपर रहता है, क्वेश्चन का लेवल थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, है ना। तो मास्टर लेवल तक भी टच करता है क्वेश्चन जो है, तो वो तो हम करेंगे आगे। तो अभी पहले बेसिक्स कुछ देख लेते हैं। चलो, तो जैसे मैंने बताया था पहले हम कल जी जी सर, गौरव बात कर लो। हाँ गौरव बताइए। गेट के बारे में कुछ बताइए। यस गुड। गेट के बारे में कुछ बताओ। हाँ, गेट स्टैटिस्टिक्स का जो एग्जाम है। यस, चलिए। तो अब तक जो जैम के बारे में बच्चे पूछे थे, इसलिए जैम को बताया था। जो पूछोगे वो बताएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो गेट स्टैटिस्टिक्स का पर्पस है, पहला पर्पस है एडमिशन इनटू पीएचडी। ठीक है, आपके मन में गौरव कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, बाकी लोग भी बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा पर्पस है एडमिशन इनटू एमटेक। सर आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा, बाकी लोगों को क्लियर है? यस सर, आ रही है। हाँ आई थिंक ईयरफोन लगा लेंगे तो शायद बेटर रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। चेक कर लीजिए गौरव। तो पहला पर्पस है एडमिशन इनटू पीएचडी या एडमिशन इनटू एमटेक, और जो तीसरा पर्पस है जॉब। जॉब इन नॉट गवर्नमेंट जॉब, मतलब थोड़ा पीएसयू जो सेमी गवर्नमेंट जॉब होते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। समटाइम्स गवर्नमेंट जॉब में भी मांगते हैं, जैसे इसरो जो है, इंडियन स्पेस है ना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें गेट मैथमेटिक्स पे कई बार वैकेंसी आया साइंटिस्ट के पोस्ट के लिए, जहां गेट मैथमेटिक्स, क्योंकि उस समय गेट स्टैटिस्टिक्स नहीं था। गेट स्टैटिस्टिक्स अभी 2019 में लॉन्च हुआ है। तो जब 2018 में अराउंड मेरा एक जूनियर था जब आई दिल्ली में था, तो आई थिंक वो 2020 में उसका था फाइनल, तो वो इसरो में साइंटिस्ट बना था। तो गेट वहां पे भी रिक्वायर्ड, कई जगह मांगते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। आप एमएससी के बाद एमटेक कर सकते हो, चाहे डेटा साइंस में हो या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में हो या कंप्यूटर साइंस में हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट, उसमें एक्सेप्ट होते हैं। पीएचडी आप कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स में, उसमें आप यूज कर सकते हो गेट को अपना। ठीक है, और पीएसयू जैसे अभी मैं कल बता रहा था मेरा भी, कि जैसे मुझे रेलवे में जॉब मिला था लास्ट ईयर। क्रीस एक ऑर्गेनाइजेशन है, सुना है ना आपने? क्रीस जो है, तो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आई थिंक ये फुल फॉर्म है उसका। जो ऑनलाइन जो इतने टिकट उकट का जो देखता है ना ऑनलाइन, ये जो सब काम ये लोग करते हैं, संभालते हैं, इनको दे रखा है। तो उसमें जैसे आया था, उसमें अच्छा था, मतलब 80 आई थिंक 85 या 90,000 पर मंथ जो मेरे दोस्त ज्वाइन किए थे। सो अराउंड 85 से 90,000 पर मंथ आता था सैलरी, मतलब जो अकाउंट में आते थे। फिर बाकी जो कट के है उसका अलग है। तो अच्छा जॉब था ये। गेट स्कोर पे इन्होंने वैकेंसी निकाले थे। तो ऐसे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जो निकालते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मिनिस्ट्री में आया था जॉब गेट के स्कोर पे। तो ऐसे हैं, तो ये कुछ पर्पस ये भी है। तो ये 3 पर्पस है। क्वालिफाई कैसे करना है? तो क्वालिफाई के लिए आपको ठीक से प्रिपरेशन करनी है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग। जैसे कि मैं गेट एमएससी मतलब मैथमेटिक्स मेरा मेन ब्रांच है, तो फिर मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो गई है? डिफिकल्ट नहीं है ना। प्रोस एंड कॉन्स देखो इसमें क्या है, इसमें 3 सेक्शन है क्वेश्चन पेपर में। पहला सेक्शन है एप्टीट्यूड, दूसरा है मैथमेटिक्स पोर्शन, और तीसरा है स्टैटिस्टिक्स पोर्शन। ठीक, सो जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे जैम के एग्जाम में कोई एप्टीट्यूड नहीं है, ठीक, लेकिन गेट के एग्जाम में एप्टीट्यूड पोर्शन है। तो आपके ये जो एप्टीट्यूड सेक्शन है, सो दिस एप्टीट्यूड के ये 15 मार्क्स का आता है। 10 क्वेश्चन होते हैं, कोई भी पीवाई को डाउनलोड कर लेंगे आपको दिख जाएगा। 10 क्वेश्चन होते हैं। हाँ बताया, ठीक है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स के 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं अप्रॉक्स। कितने हो गए? 40 हो गए ना। ये 60 मार्क्स के हैं अराउंड। ठीक है सर, मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन आती है वो गेट एमए में जिस टाइप का जिस लेवल पे का आता है, और इसमें क्या अंतर होती है उस दोनों में? यहाँ पे आसान लेवल होता है। जो गेट स्टैटिस्टिक्स के जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो इजी होता है। अगर आप चाहें तो आज 9:30 to 11 में गेट 2024 का पेपर डिस्कशन है, आप ज्वाइन कर सकते हैं सेम लिंक से। 9:30 to 11 जो क्लास आज की है। हाँ हाँ, जो गेट 2024 स्टैटिस्टिक्स का पेपर का आज मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। रिस्पॉन्स शीट आ गया है,
तो सर वैसे सॉल्यूशन के थ्रू जाऊं तो अभी तक कुछ समझ ही नहीं आएगा। हाँ, ब्रांच तो वैसे तो आपको बता के रखा। यस यस, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बता देता हूँ। तो इसमें इतना डिफिकल्ट, बेसिक्स पता है, लेकिन वो है ना, बीएससी में पढ़ा था मैंने, लेकिन उसके बाद तो पढ़ा नहीं। तो बाकी मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या हूँ, क्लास में टॉप थ्योरी पढ़ाता हूँ, प्रीवियस ईयर पेपर भी कराता हूँ, मॉक टेस्ट भी कराऊंगा, असाइनमेंट्स भी कराऊंगा। और लाइव क्लास का फायदा ये है कि आप जब चाहे तब पूछ सकते हैं, रिकॉर्डिंग में ये ऑप्शन नहीं रहता है। तो आपको टेंशन नहीं लेना। मैथमेटिक्स इसमें क्या है, देखो मैथमेटिक्स जो जैम में है वो पूरा गेट में है। मैं बता दूं आपको, ये टोटल मिला के कितना हो गया आपका, 25 प्लस 85 है ना। इस 85 मार्क्स में अराउंड 60 मार्क्स का वही है जो जैम का टोटल 100 मार्क्स जो है, जैम का 100 मार्क्स वो कन्वर्ट करेगा 60 मार्क्स इसमें, इसके 60 मार्क्स 25 मार्क्स एक्स्ट्रा है, जो कि स्टोकेस्टिक प्रोसेस, रिग्रेशन एनालिसिस, नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स और एक और हो गया मल्टीवेरिएट एनालिसिस। ये 4 टॉपिक हैं जिसके 5-5 मार्क्स के अप्रॉक्स क्वेश्चन आते हैं। एवरेज लगा लो 5 नंबर का, तो 20 नंबर के वो टॉपिक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। बाकी 5 नंबर थोड़े एक दो और एक टॉपिक है वो होगा, तो बाकी 6, अगर जैम के 100 मार्क्स का प्रिपरेशन आप करते हैं इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स पोर्शन, जैम के मैथ में क्या है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, सेम गेट में भी है। थोड़े से एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा है, लाइक इनर प्रोडक्ट स्पेस, ये थोड़े से एक्स्ट्रा है, तो थोड़ा सा एक दो टॉपिक एक्स्ट्रा, अदरवाइज वही है। तो पहले आपको जैम का अच्छे से कवर करना है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर 60 मार्क्स इन द गेट। 40 मार्क्स एक्स्ट्रा जो है वो हम आपको अलग से पढ़ाएंगे, बैच सेपरेट हो जाएगा, बाद में अलग हो जाएगा। सर कब तक वो होने वाला है बैच सेपरेशन? हाँ, वो हम लोग जनरली अगस्त सितंबर में करेंगे, तो ऐसा अच्छा। जब जैम का सिलेबस अराउंड कंप्लीट होने वाला होगा तब। और सर इससे मतलब ये गेस्ट टेस्ट की जो बैच है, इससे सीएसआर नेट के लिए कितना कवर अप हो जाएगा? यस, सिलेबस बिल्कुल। देखो, क्योंकि जून वाला जो आ रहा है। हाँ, तो ऐसा है, जैसे पिछले साल तरुण गर्ग थे, वो सीएसआर नेट के मेन एस्पिरेंट थे, उसने वो मुझे ज्वाइन किया था, वो पंजाब यूनिवर्सिटी में से किया है, तो उसका भी नेट का एग्जाम अच्छा हुआ, काफी अच्छा लेवल हो गया उसका हमारे साथ, जैसे बता रहा था वो कि बहुत कुछ है ना। बहुत सारे बच्चे और है, अर्पण है जो आईआईटी गुवाहाटी से पीएचडी कर रहा है, और भी लोग। तो सीएसआर नेट में आपको हेल्प कैसे करेगा, जो मैथमेटिक्स पोर्शन लीनियर अलजेब्रा है जो गेट में है वो नेट में भी है ना। जो आपके प्रोबेबिलिटी में मैं स्टैट्स का पूछ रहा हूँ, मेन स्टैट्स का, क्योंकि वो सब तो बहुत है वैसे। ओके, तो स्टैट्स का भी हेल्प करेगा। स्टैट्स में हालांकि वहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन जो स्टैट्स में आप यहाँ पढ़ेंगे जो 60 मार्क्स का है, इसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है, बेसिक प्रोबेबिलिटी हो गई, फिर रैंडम वेरिएबल हो गया, फिर आपका जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लिमिट थ्योरम्स है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर एस्टिमेशन है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। सो ये आपको कवर करना, ये जैम में भी है और गेट में भी है, ये जो मैंने अभी नाम बोले हैं। तो ये पूरा नेट में भी है। तो इवन जैम जो है सबसेट है गेट का, गेट सबसेट है नेट का, क्योंकि नेट में बहुत ज्यादा पढ़ना है, नेट का लेवल थोड़े हाई है देन गेट। तो आपको हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि आपके अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है, कोई बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर अगर स्ट्रांग है ना, तो आगे आप बनाओगे तो वो सह लेगा। अगर ग्राउंड फ्लोर आपका वीक है तो वो सह नहीं पाएगा। द सेम चीज, अगर आप गेट की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे ना, तो आपके नेट के भी एग्जाम बहुत इजीली आपको अच्छा स्कोर वहां भी कर पाओगे, तो वो ऑब्वियसली हेल्प करेगा आपको। ये है। मतलब जैसे कि सर आप पहले तो एक दो मंथ तो वो बेसिक से पढ़ाने वाले हो जी, तो फिर सीएसआर नेट जून जो 2024 के लिए, तो उसमें कितने कवर अप हो जाएगा? अच्छा, उसकी बात कर रहे हैं। तो जून तक हम लोग, अप्रैल मई जून, हाँ उसमें तो हम लोग जब स्टैटिस्टिक्स पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो लाइक रैंडम वेरिएबल, बेसिक प्रोबेबिलिटी, ये तो हो ही जाएगा, इतना तो कम से कम हो जाएगा। बाकी अगर आपको हेल्प चाहिए तो पेपर में, जैसे कि मैंने पेपर में देखा था कि लास्ट के 2 पेपर्स में देखा था कि क्वेश्चंस इजी आता है, लेकिन मैंने मतलब हम लोग जो बेसिक प्योर मैथमेटिक्स वाले होते हैं तो पढ़ के नहीं जाते, तो इसीलिए हमें नहीं आता है वो सारी चीजें करना। यस, तो उसमें से बहुत वो नंबर, अगर आपको देखो, अगर आपको सिलेबस आगे कवर करना है तो पिछले साल मैंने पूरा जैम कोर्स पढ़ा है, पूरा गेट कोर्स पढ़ा है, ठीक। तो आपको मैं उसका रिकॉर्डिंग का एक्सेस दे सकता हूं, तो आप अगर प्रायर में चाहो देखना चाहो तो वो आप देख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। हाँ सर, नहीं सर वो तो देखना चाहता हूँ, क्योंकि वो जून 24 के लिए तो जी जी, तो आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा जो पिछले साल के मेरे रिकॉर्डिंग्स है गेट बैच के। पिछले साल अभी में ना, हमने पिछले साल 8 बैच पढ़ाए टोटल, तो बैच 1, बैच 2, बैच 3, बैच 4, 4 जैम के बैच थे, बैच 5, बैच 6 गेट के बैच से, बैच 7 अभी चल रहा है, सीयूईटी का बैच है, बैच 8 सीएसआईआर नेट का पीवाईक्यू बैच है,
और बैच 9 अभी आएगा आगे ISIN CMI के लिए, ये चीज है। तो अभी आपको मैं बैच 5 और बैच 6 का रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, है ना। तो उसमें गेट के सारे PYQ सॉल्व किए हुए हैं मैंने, एक एक क्वेश्चन क्लास में, और जो डाउट्स बच्चों के हैं वो भी, और थ्योरीज भी डिटेल में पढ़ा रखी है पूरी, तो आपको वो हो जाएगा। अब लाइव भी करते रहो, तो वहां से आप देख के आओगे तो यहाँ सीखोगे, क्वेश्चन भी पूछ सकते हो मुझसे आप, ये भी एक फायदा है, ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। और इसका रिकॉर्डिंग तो बनी रहे, जैसे क्लास हो रही वैसे वैसे प्लेलिस्ट मैंने ऐड कर रखा है डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ मिल जाएगा आपको। और जो पुराने वाले हैं वो मैं आपको भेज दूंगा पहले ही, तो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड है, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी को, या क्लास स्टार्ट करें? थ्योरी चलो स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करें, चलिए। यस सर।